राज्यसभा में खड़गे पर चिल्लाए धनखड़। खड़गे की राज्यसभा में तगड़ी बेइज्जती। मुंह ताकती रह गई सोनिया गांधी। सदन छोड़कर भागे कांग्रेस अध्यक्ष। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never खड़गे जी in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। तो देखा आपने राज्यसभा के उप सभापति जगदीप धनखड़ का ये रौद्र रूप। धनखड़ के इस अवतार से राज्यसभा में विपक्ष के तमाम सांसद मुंह ताकते रह गए। राज्यसभा में धनखड़ के गुस्से के आगे खड़गे की बोलती बंद हो गई। वहीं उनकी बगल में बैठी सोनिया गांधी भी शांत ही नजर आई। वैसे उप सभापति जगदीप धनखड़ ने पहली बार खड़गे को नहीं डांटा है। मोदी के 10 साल के शासन में संसद में खड़गे और यहाँ पर कई बार डांट खा चुके हैं और उनकी ये बेइज्जती अक्सर धनखड़ ही करते दिख जाते हैं। इस बार भी संसद में खड़गे और धनखड़ की खूब बहस हुई और वहीं धनखड़ उन्हें डांटते दिख जाते हैं। लेकिन 2 जुलाई को तो गजब ही हो गया जब धनखड़ ने खड़गे को उनकी औकात दिखाई। देखिए कैसे धनखड़ ने कांग्रेस के अध्यक्ष को सदन में चुप करा दिया। ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे की तकरार अक्सर देखने को मिली, लेकिन 2 जुलाई को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़क गए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरे में बहुत सहन शक्ति है, खून के घूंट पी सकता हूं, मैंने क्या क्या किया है, कितना बर्दाश्त किया है और आप फट से खड़े होकर कह देते हैं। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के नेता से कहा कि कितने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का लगा है और मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है। हुआ ये कि राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोल रहे थे। इस बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने खड़े हो गए और तभी पीछे से जयराम रमेश ने कुछ बोल दिया। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब प्रथम पत्नी के अंदर आप जैसा व्यक्ति है जिसके पास 56 साल का अनुभव है, उस व्यक्ति को जयराम रमेश बीच में टोकते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह खड़े हुए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ना रमेश ना आप बना सकते हैं। पास की सीट पर बैठी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए खड़गे ने कहा कि मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं सोनिया गांधी, मेरे को जनता ने बनाया है। इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने कहा कि खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में चेयर का इस कदर अपमान नहीं हुआ है। आप हर वक्त चेयर को रन डाउन करने की कोशिश करते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट कर दिया, ये अच्छी बात है। गौरतलब है कि एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में संघ पर जमकर हमला बोला था, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था। आपको बता दें कि संसद सत्र के 5वें दिन भी सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में आने पर कहा था कि आज का दिन संसदीय इतिहास में कितना दागी हो गया है कि विपक्ष के नेता वेल में आ गए। 28 जून को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद संसद भवन के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के नेता को अनदेखा कर अपमान करने का आरोप लगाया था। खड़गे ने कहा था कि काफी देर तक हाथ उठाया था, जिसके बाद भी सभापति ने उनकी ओर नहीं देखा, तो फिर 2 ही रास्ते बचते थे, या तो अपनी जगह से शोर करें या अंदर जाएं। उन्होंने सभापति पर विपक्ष के नेता को जानबूझकर अनदेखा करने, अपमान करने का आरोप लगाया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि जो कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं, हमारा ऑफिस एक्शन में है। वैसे खड़गे और जगदीप धनखड़ का टकराव नया नहीं है, संसदीय इतिहास में ये कई बार हुआ है। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे हैं, लेकिन इन दोनों के टकराव में खड़गे को ही मुंह की खानी पड़ी है।
3 अगस्त 2023 को जब मणिपुर पर संसद में बहस हुई थी, उस वक्त भी दोनों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। खड़गे बोले, मणिपुर को प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद मणिपुर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा पर जोर दे रहे नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि इस प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने सभापति से कहा कि कल शायद आप गुस्सा हो गए थे, जिस पर धनखड़ ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं 45 सालों से शादीशुदा हूं, गुस्सा नहीं करता। वकील के तौर पर भी हमें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। सभापति धनखड़ ने की पीएम मोदी की तारीफ। जगदीप धनखड़ को जवाब देते हुए खड़गे ने कहा, आप भले ही जाहिर ना करें लेकिन अंदर से गुस्सा करते हैं। जिसके बाद खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप पीएम का बचाव कर रहे हैं। धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा, पीएम को किसी बचाव की जरूरत नहीं है, उनकी वैश्विक पहचान है। सोचिए कि अमेरिकी संसद में उनका संबोधन सुनकर देश के आम लोगों को कितना गर्व होता है। 30 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा। संसद का मॉनसून सत्र साल 2023 में 20 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी रहा था। पक्ष की मांग थी कि पूरे दिन के मुद्दों को किनारे रखकर रूल 267 के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार हो। जिसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संसद में बयान देने की मांग की जा रही थी। मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हजारों लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर है। वहीं मणिपुर का मुद्दा मोदी के 3.0 में भी जारी है। विपक्ष अब भी मणिपुर पर मोदी को घेर रहा है। वहीं इससे पहले जब फरवरी में भारत रत्न की घोषणा हुई थी, उस वक्त भी खड़गे और धनखड़ के बीच जमकर टकराव हुआ था। जब फरवरी 2024 में संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से जयंत चौधरी जब अपनी बात रख रहे थे, तब कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। उन्हें किस नियम के तहत बोलने का मौका दिया गया, ये सवाल उठाया गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जिन भी शक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य नियमों के अधीन भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। आपको बता दें कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर जब संसद में वो बयान दे रहे थे तो वो संसद के सदस्य नहीं थे। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था। तब धनखड़ ने कहा था कि बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने आसन के व्यापार पर सवाल उठाए, जिस पर सभापति धनखड़ ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा था कि उससे ने बहुत ठेस पहुंची है। सभापति ने सदन को बताया कि जयंत चौधरी ने सुबह उन्हें एक खत लिखा था और वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर सदन में कुछ बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, इसलिए उन्हें बोलने का मौका दिया। इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर हंगामे का माहौल रहा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक और बयान को लेकर 20 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। उस वक्त बीजेपी उनके बयान के लिए माफी की मांग पर अड़ गई थी, जबकि खड़गे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को बीच बचाव करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हंगामा हो रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं, 135 करोड़ लोग हम पर हंस रहे हैं, हंगामा करके हम बहुत गलत उदाहरण पेश करें। संसद में हंगामे पर धनखड़ ने सांसदों को दी नसीहत। उन्होंने कहा कि सदन के मुखिया की टिप्पणियों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी सांसदों के अलावा सत्ता पक्ष के लोगों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कोई बात सदन के बाहर उत्तेजना में कही गई है और उस पर यहाँ बवाल होता है, ये गलत है। धनखड़ ने आगे कहा कि विपक्ष कुछ बोलता है तो सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा होता है, और जब सत्ता पक्ष कुछ कहता है तो विपक्ष की ओर से हंगामा बरपाया जाता है। क्या यहाँ जैसे को तैसा की राजनीति हो रही है? उन्होंने कहा हम बच्चे नहीं हैं जो इस तरह से हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मॉनसून सत्र में अभी भी हंगामा जारी है और संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।